आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज की खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। आज भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस अहम व बड़ी खबर के साथ। औराई थाना इलाके के उगापुर पूरे रिसाल सिंह गांव में एक विवाहिता की अबूझाल में मौत हो गई। विवाहिता की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। औराई के पूरे रिसाल सिंह निवासी राजपति विश्वकर्मा के पुत्र विजय विश्वकर्मा की शादी मिर्जा मुराद निवासी विदेशी विश्वकर्मा के 20 वर्षीय पुत्री सुमन विश्वकर्मा के साथ 14 माह पहले हुई थी। सुमन विश्वकर्मा का शव उसके ससुराल के खपरेल के मकान में साड़ी के सहारे पाया गया है। सूचना पर पहुंची औराई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। हादसे की जानकारी होने पर विवाहिता के मायके वाले भी पहुंचे थे। उधर अबूझाल में विवाहिता की मौत से इलाके में सनसनी फैली हुई है। भदोही जिले के शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में गड्ढे में तब्दील व बदहाल हुई सड़कों को लेकर उत्तर प्रदेश किसान सभा ने बुधवार को भदोही शहर के फत्तूपुर विश्वकर्मा मंदिर के समीप प्रदर्शन करते हुए सड़क में हुए गड्ढे को पटवाए जाने की मांग की है। प्रदर्शन करते हुए इंद्रदेव पाल, रामजीत यादव, बनारसी सोनकर, भूलाल पाल, श्रीराम बिंद जैसे लोगों ने कहा कि भदोही सुरियावा मार्ग के फत्तूपुर विश्वकर्मा मंदिर के सामने मुख्य मार्ग तो इस कदर गड्ढों में तब्दील हो गया है कि चलना भी दुश्वार हो गया है। आए दिन हादसे हो रहे हैं, बावजूद विभागीय अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। बदहाल सड़क के मरम्मत कराए जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश किसान सभा ने प्रदर्शन किया है। ग्राम प्रधान की लापरवाही के चलते बंद पड़ा सामुदायिक शौचालय केयर टेकर के खर्च से चालू हो गया है। प्रधान के विरोध में नाराज ग्रामीणों ने सामुदायिक शौचालय पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए अनंतलाल बिंद, प्रेमचंद, प्रहलाद, गुलाब, रन्नो देवी, उषा, रमेश जैसे ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम सभा पूरे शंभू अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जीतने के बाद ग्राम प्रधान सिर्फ अपनी तिजोरी भर रहे हैं। गांव का विकास ठप पड़ा है। ग्राम सभा के पूरे प्रताप गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। काफी दिनों से समरसेबल खराब था, जिससे सामुदायिक शौचालय बंद पड़ा था। ग्राम प्रधान से शिकायत के बावजूद भी प्रधान आंख मूंदे बैठे हुए थे। हालांकि बुधवार को सामुदायिक शौचालय की केयर टेकर ने अपने खर्च से खराब पड़े समरसेबल को ठीक कराते हुए शौचालय को चालू करा दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा भदोही में आपत्ति दर्ज कराओ अभियान चलाएगा। उधर आपत्ति दर्ज कराने के लिए बीड़ा कार्यालय पर किसानों व भवन स्वामियों की भीड़ उमड़ रही है। बुधवार को भदोही शहर के फत्तूपुर में उत्तर प्रदेश किसान सभा की एक बैठक की गई। बैठक में यह तय किया गया कि संयुक्त किसान मोर्चा किसानों के पास पहुंचकर बीड़ा के मास्टर प्लान महायोजना 2041 के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने की अपील करेगा। कहा कि किसानों के जमीन के साथ साथ बस्ती आबादी भी इस योजना से बर्बाद होगी। कहा कि जल्द ही बीड़ा भदोही के खिलाफ एक विशाल रैली की जाएगी। घोसिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 हाजीपुर मोहल्ले में साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। नाली व चेंबर जाम होने से इंटरलॉकिंग सड़क तालाब बन गई है। नालियों के गंदे पानी के बीच मोहल्ले के लोग आवागमन करने को मजबूर हैं। बुधवार को हाजीपुर मोहल्ले के नाराज लोगों ने प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया है। मोहल्ले के तालिब, रुस्तम, शेरा, रियाजुद्दीन, मुबारक अली, आरिफ जैसे लोगों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि अब्दुल के मकान से इकरा मस्जिद तक इंटरलॉकिंग सड़क गंदे पानी से तालाब बन गई है। नालियां व चेंबर जाम हैं। ओवरफ्लो कर गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। आने जाने में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बाइक व साइकिल सवार गिरकर चोटिल हो रहे हैं। शिकायत के बावजूद भी जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हैं। भदोही शहर के भरत टाकीज महादेव मंदिर में गणेश पूजा महासमिति की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में महासमिति के संस्थापक विनीत वर्णवाल, अध्यक्ष भरत जायसवाल सहित सत्यप्रकाश बिंद, अंजलि मौर्य, आशीष चौहान, सुभाष मौर्य आदि लोग मौजूद रहे। भदोही शहर में गणेश पूजा पर स्थापित गणेश प्रतिमाओं के समिति के लोगों के साथ हुई इस बैठक में रोड, बिजली, साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था पर चर्चा की गई। पूजा समिति के लोगों से अपील की गई कि वह अपनी समस्याओं को गणेश पूजा महासमिति के पदाधिकारियों को अवगत करा दें।
औराई ब्लॉक के रामापुर गांव के रास्ते पर हाई टेंशन विद्युत पोल के साथ तार धराशाही हो गया है। बारिश के बीच एक पेड़ की डाल गिरने से विद्युत पोल धराशाही हुआ है। रास्ते पर गिरे तार से कभी भी हादसा हो सकता है, बावजूद विद्युत विभाग नहीं चेत रहा है। रामापुर तिरमोहानी से बीबीपुर मार्ग पर यह विद्युत पोल व तार गिरा है। रात में बारिश के दौरान महुआ के पेड़ की एक डाल तार पर गिर गई थी। उसके बाद विद्युत पोल सहित तार बीचों बीच रास्ते पर गिरा हुआ है। विद्युत पोल गिरने से रामापुर बीबीपुर जैसे गांव की विद्युत आपूर्ति भी ठप है। इलाके के लोगों ने गिरे विद्युत पोल व तार को ठीक कराकर विद्युत आपूर्ति बहाल कराए जाने की मांग की है। विद्युत बकायेदारों के खिलाफ विभागीय अधिकारी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई से बकायेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। बुधवार को सूर्यामा पावर हाउस के जेई अभिषेक कुमार प्रजापति के नेतृत्व में लाइनमैन सुनील मिश्रा, ओम प्रकाश, रमेश व मनीलाल ने सूर्यामा इलाके में चेकिंग अभियान चलाया। यह अभियान सूर्यामा इलाके के शहीद नगर, कुंदीपुर, पुरानी बाजार, शेखर आजाद नगर में चलाया गया है। लगभग 4 घंटे चले इस अभियान में जहां 18 बकायेदारों की बत्ती गुल कर दी गई, वहीं 1 लाख रुपया बकाया वसूला गया है। बकायेदारों के खिलाफ की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई से छुड़वैया नेता पैरवी के लिए अधिकारियों को फोन भी करते रहे, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी किसी की न सुनते हुए कार्रवाई जारी रखी। बुधवार को नगर पंचायत खमरिया सभागार में बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में वार्ड नंबर 8 के सभासद संजय कुमार ने बैठक का जहां बहिष्कार किया, वहीं वार्ड नंबर 6 के सभासद उदय भान बैठक से नदारद रहे। खमरिया ईओ जितेंद्र सिंह व चेयरमैन महमूद आलम की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में कुल 13 सभासद पहुंचे थे। सभासद कमल कुमार मौर्य ने बताया कि 3 प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में बोर्ड की बैठक बुलाई जाए। बोर्ड समिति का गठन व प्रत्येक कार्यों का विवरण व कार्य आदेश सभासदों को उपलब्ध कराया जाए। बैठक में विजय कुमार, गौतम, निशा देवी, कृष्णकांत मौर्य सहित कुल 13 सभासद मौजूद रहे। कोयरौना इलाके के बनकट उपरवार में आवारा कुत्ते के हमले से एक मोर की मौत हो गई है। हालांकि ग्रामीणों ने मोर को बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन आवारा कुत्ते ने मोर को मौत की नींद सुला दी। बनकट उपरवार गांव के एक खेत में मोर घूम रहा था। इसी दौरान एक कुत्ते ने पकड़ लिया। गांव के ही राम कैलाश गुप्ता, रामधनी गुप्ता, विनोद गुप्ता, ओम गुप्ता शोर मचाते हुए दौड़े, किसी तरह मोर को कुत्ते से आजाद कराया, लेकिन तब तक मोर की मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस को देते हुए मोर को पशु अस्पताल डीग लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मोर को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों की सूचना पर वन विभाग के मनीष कुमार व हरि प्रसाद अस्पताल पहुंचे थे और मोर के शव को लेकर चले गए। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के पदाधिकारियों ने एसएलओ विभाग पर दलालों के जरिए अवैध वसूली का आरोप लगाया है। कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में अधिगृहित की गई किसानों की भूमि का भुगतान करना है। भुगतान के लिए एसएलओ विभाग अपने दलालों से किसानों से अवैध वसूली करा रहा है। सुविधा शुल्क न देने पर बैंक अकाउंट को होल्ड कर दिया जा रहा है। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन ने पत्र सौंपते हुए कहा कि समालकोट के कुछ किसानों से एसएलओ विभाग के दलालों ने सुविधा शुल्क की मांग की थी। सुविधा शुल्क न देने पर किसानों के बैंक अकाउंट को होल्ड कर दिया गया है। पत्र सौंपने वालों में राजकुमार, शालिग्राम यादव, अशोक कुमार आदि मौजूद रहे। गोपीगंज इलाके के केदारपुर उपरवार से पहुंचे दलित समाज के लोगों ने डीएम को एक पत्र सौंपते हुए गांव में खाली पड़ी सरकारी जमीन पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित कराए जाने की मांग की है। कहा कि केदारपुर गांव में मौजूद सरकारी जमीन पर प्रतिमा स्थापित कराई गई थी, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति द्वारा पुलिस को सूचना देकर प्रतिमा को हटवा दिया गया है। केदारपुर दलित बस्ती के लोगों ने खाली पड़ी सरकारी जमीन पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित किए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में अनिल, चंद्रभान, सुभाष, लोलारख आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज पर खबर चलने के बाद गुमशुदा किशोर अपने घर पहुंच गया है। खबर देखने के बाद दर्शकों ने किशोर की पहचान की और उसके परिजनों को सूचना दी और किशोर सकुशल अपने घर पहुंच गया है। आपको बता दें कि भदोही शहर से सटे सररोही गांव से रमेश उर्फ बाबूलाल बिंद का 13 वर्षीय पुत्र अनुज बिंद घर से नाराज होकर चला गया था। भदोही कोतवाली पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की थी और इस खबर को सत्यम न्यूज ने चलाया था।
किशोर नाराज होकर वाराणसी गया था। इस खबर को सत्यम न्यूज ने दिखाया था। अब किशोर सकुशल अपने घर पहुंच गया है। परिजनों ने पुलिस व सत्यम न्यूज का आभार जताया है। भदोही शहर के एक अस्पताल में श्रीमद् भागवत कथा गूंज रही है। शहर के रसपुरा बालू मंडी के समीप श्री श्यामलाल मेमोरियल हॉस्पिटल में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया है। शाम 3 बजे से 6 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। वृंदावन धाम से पधारे कथावाचक कविचंद दास के श्रीमुख से कथा सुन भक्त भाव विभोर हो रहे हैं। कथावाचक कविचंद दास ने श्रीमद् भागवत कथा की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि भागवत कथा के स्मरण मात्र से ही सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। उधर श्री श्यामलाल मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेंद्र मौर्य ने भक्तों से अस्पताल में पहुंचकर भागवत कथा सुनने की अपील की है। इस मौके पर डॉक्टर आशीष कुमार मौर्य, सौरभ मौर्य, स्वाति मौर्य, अनुराधा मौर्य, अलका मौर्य, आशुतोष मौर्य सहित तमाम भक्तगण मौजूद रहे। ऊंच इलाके के परशुरामपुर निवासी दिनेश कुमार यादव का 16 वर्षीय पुत्र शुभम यादव बगैर बताए घर से मुंबई चला गया था। इस मामले में ऊंच पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की थी। ऊंच पुलिस ने किशोर को तलाश कर न्यायालय बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। बुधवार को ऊंच थाने के उप निरीक्षक दिनेश त्रिपाठी व हेड कांस्टेबल आशीष किशोर को लेकर न्यायालय बाल कल्याण समिति पहुंचे थे, जहां किशोर के परिजनों ने न्यायालय से सुपुर्दगी की गुहार लगाई। काउंसलिंग के बाद न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय ने किशोर को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इस कार्रवाई में पंकज मालवी, सत्यशील गुप्ता, अजय प्रताप सिंह, निर्मल पाल मौजूद रहे। भदोही जिले के किसी भी इलाके में हो कोई खबर, शहर से गली मोहल्ले नगर चट्टी चौराही की हो कोई समस्या, आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। अगर खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।